बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट 3 आज से हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 4th चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी या वर्क पावर एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर में ज़ाहिर है पहले हिस्से में हम वर्क को डिस्कस करेंगे। वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में किस तरह से है, ज़मीन के अंदर वर्क फील्ड के अंदर कैसे वर्क को कैलकुलेट करते हैं। अगले हिस्से में हम पावर को डिस्कस करेंगे, पावर क्या है, पावर के यूनिट्स वगैरह, और आखिरी हिस्से में हम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज़ें होंगी। तो फिलहाल ये जो वर्ड वर्क है ये हमारी लाइफ में ये वर्ड बड़ा कॉमन है, हम अक्सर ये यूज़ करते हैं। मैं वर्क की डेफिनेशंस करूँगा। सबसे पहले हम वर्क को यूँ समझें कि सम टाइम हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर एक पोजीशन पे पड़ा है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, ये मार्कर इस हाइट पे आ जाता है। अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी और है, यहाँ पे हाइट और थी, यहाँ पे हाइट और है। तो मैंने क्या किया है, इसकी एनर्जी को ट्रांसफर किया है यहाँ से यहाँ तक। अब एनर्जी को ट्रांसफर या तो आप फोर्स से कर लेते हो या आप हीट से करते हो। तो जब एनर्जी ट्रांसफर हो विद द हेल्प ऑफ फोर्स, उस सूरत में वर्क होगा, यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ फोर्स इज कॉल्ड डूइंग वर्क। चलो ये एक आपको कॉन्सेप्ट मिल गया। अब वर्क 2 तरह का है, या तो होगा पॉजिटिव वर्क या होगा नेगेटिव वर्क। अगर एक सिस्टम वर्क कर रहा है, फिजिक्स में एक सिस्टम हमें वर्क करके दे रहा है, ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो वो पॉजिटिव है। मगर अगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जैसे ये देखें मैं मार्कर को मैं उठा रहा हूं, मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। खैर इस तरफ भी हम आगे चल के आएंगे। फिलहाल वंस अगेन वर्क क्या है स्टूडेंट्स, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम 2 तरह के वर्क यूज करते हैं। एक होता है स्टूडेंट मेंटल वर्क, और दूसरा होता है फिजिकल वर्क। अब एक स्टूडेंट कहता है कि मैं सारा दिन पढ़ता रहा हूं, मैंने आज बहुत काम किया है। फिजिक्स के मुताबिक उस स्टूडेंट का वर्क 0 है। या एक आदमी कहता है कि मैंने बहुत वजनी एक पत्थर उठाया और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके गया हूं, पत्थर को उठा के। तो वंस अगेन फिजिक्स के मुताबिक उसने जितना मर्जी एक वजन उठाया है, उसका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो वर्क मेंटल वर्क एक आपको बता दिया कि हम एक जो है ना मेंटल वर्क फिजिक्स में नहीं माना जाता। दूसरा है फिजिकल वर्क। तो फिजिक्स में वर्क कब होगा, फिजिक्स के मुताबिक वर्क उस सूरत में होगा अगर आप किसी जिस्म के ऊपर एक फोर्स लगाएं और वो जिस्म फोर्स की समत में डिस्प्लेसमेंट कवर करे। ये है जी वर्क की एक कंडीशन। अब आ जाए अपनी डेफिनेशंस की तरफ। इसको जो है ना हम एक डायग्राम से शुरू करेंगे। लेट, अब मैं वर्क को जो है ना प्रॉपर वे में डिफाइन करूंगा। हमारे पास स्टूडेंट्स ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, से ये पॉइंट ए के ऊपर पड़ा है, यहां पे कोई पर्सन इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ये उस पर्सन की फोर्स है। ये ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, से ये यहां पे आ जाता है, ये नई पोजीशन है से बी, ठीक है। इस दौरान इस जिस्म ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, मान लें वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी। अब हमने फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। चूंकि फोर्स यहाँ पे एक एंगल बना रही है, कितना एंगल, मान लें ये एंगल थीटा है। यहां से आप एक प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, ये देखें एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये होगा फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, ये आपको चीजें पढ़ाई हुई हैं। और जो वर्टिकल होता है वो होगा एफ साइन थीटा। मैं आपसे पूछता हूं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है,
तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट होगा F cos थीटा। तो इस डिस्प्लेसमेंट का और इस कंपोनेंट का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा? वर्क। इसकी मैं डेफिनेशन करूंगा। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और कौन सी चीज है? एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स का कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। चलिए जी, ये हमने डेफिनेशन की है। जो मैंने यहां पे लिखा है, अगर इसको मैं जो है ना मैथमेटिकली लिखूंगा तो मेरे पास वर्क W इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी D, इसका प्रोडक्ट किसके साथ? फोर्स का कंपोनेंट कौन सा? जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है वो कौन सा बनेगा? F cos थीटा। ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है, यानी W वर्क इज इक्वल टू FD cos थीटा। ये मेरे पास वर्क का एक मैथमेटिकल फार्मूला है। स्टूडेंट, आप यहाँ पे हम जो है ना स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर में। A डॉट B किसके बराबर होता है? AB cos थीटा। बिल्कुल वैसे ही वर्क बराबर हो जाएगा F डॉट D। तो ये वर्क की हम कह सकते हैं एक दूसरी डेफिनेशन है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अगर आपसे पूछा जाए वर्क स्केलर है या वेक्टर है, आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। इट मींस दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। चले जी, वर्क स्केलर है तो वर्क के जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे? वर्क के यूनिट्स आपके सामने फोर्स के न्यूटन हैं और डिस्प्लेसमेंट के मीटर हैं, तो वर्क के यूनिट निकले न्यूटन मीटर। ठीक हो गया। अब न्यूटन मीटर इसके यूनिट्स हैं। ये यूनिट हमने सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ये यूनिट टार्क के भी हैं। इट मींस दैट MCQ याद रखना कि वर्क के और टार्क के यूनिट्स क्या हैं? सेम है, न्यूटन मीटर। अगर हम इसकी डायमेंशंस देखें, किसकी डायमेंशंस? स्टूडेंट, वर्क की डायमेंशन। ज़ाहिर है जो आपने टार्क की डायमेंशन पढ़ी थी, ml square T inverse square। These are the dimensions of work। It means that ये वर्क की डायमेंशंस और ये टार्क की डायमेंशंस क्या हैं? सेम है। बोथ वर्क एंड टार्क हैव द सेम डायमेंशंस। यहाँ पे वर्क के जो यूनिट्स हैं इनको हम जॉल बोलते हैं। वर्क के यूनिट्स क्या हैं? जॉल। लेट्स डिफाइन 1 जॉल। स्टूडेंट, जो वर्क है वो 1 जॉल माना जाएगा अगर 1 न्यूटन फोर्स किसी जिस्म को 1 मीटर तक डिस्प्लेस करे। से यहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने कितनी फोर्स लगाई? 1 न्यूटन। ये ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस हुआ, मूव किया इसने, ये नई पोजीशन पे आ चुका है और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 मीटर यहां से यहां तक। तो जो वर्क होगा वो ऑटोमेटिकली 1 जॉल माना जाएगा। तो वर्क डन विल बी 1 जॉल इफ 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर। जॉल एक बड़ा यूनिट है वर्क का। इसके और यूनिट भी है, जैसे कि इर्ज है। 1 जॉल 10⁻⁷ इर्ज के बराबर होता है। अब आ जाए वर्क से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में आपसे MCQ पूछा जाता है कि मैक्सिमम वर्क कब होगा?
मैक्सिमम वर्क। स्टूडेंट, वर्क उस सूरत में मैक्सिमम होगा जब जिस सिमत में फोर्स है उसी सिमत में डिस्प्लेसमेंट है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो जब फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, ये है मैक्सिमम वर्क की कंडीशन। फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट या थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पैरेलल का मतलब 0 है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बना लें, मिनिमम वर्क। मिनिमम वर्क कब होगा, जब फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, यानी हम फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, जिस्म आगे की तरफ जा रहा है। व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट या थीटा कितना है, 90 डिग्री। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि वर्क होता है एफ डी कॉस थीटा। जब परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा की जगह 90 आएगा और कॉस 90 क्या होता है, 0 के बराबर। इसके बाद तीसरी कंडीशन बना लेते हैं, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क स्टूडेंट, नेगेटिव वर्क कब होगा, देखें अगर हम फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ये देखें एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में एंटी पैरेलल हैं, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल, उस सूरत में जो वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। तो ये कुछ केसेस जो है ना एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे वर्क को जो है ना कैलकुलेट करने का ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड टू कैलकुलेट द वर्क, टू फाइंड वर्क। स्टूडेंट, वर्क को कैलकुलेट करने का ग्राफिक तरीका देखा ये क्या है। लेट मेरे पास ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में अलोंग एक्स एक्सिस मान लें डिस्प्लेसमेंट है, ये है जी डिस्प्लेसमेंट, और अलोंग वाई एक्सिस है फोर्स। अब एक जो ऑब्जेक्ट है यहां से मूव कर रहा है। अच्छा याद रखिएगा ये फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स जो है ना यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। ये देखें ग्राफ में भी मैं यही चीज शो करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखें, ये मेरे पास कांस्टेंट फोर्स की वजह से ये ग्राफ है, यानी ये एक फोर्स अमल करती जा रही है और जिसम ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता जा रहा है। तो अगर मैं इसका एरिया मालूम करूंगा, जो आपके सामने डायग्राम बनी है, तो ये रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो बराबर होता है उसकी हम कहेंगे लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया इक्वल होगा एफ, यानी ये विड्थ मल्टीप्लाइड बाई डी। तो एरिया इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ये एक से इक्वेशन है। अब मैं वर्क की डेफिनेशन करूंगा, तो अभी आपको समझाया है वर्क किसके बराबर होता है, एफ इंटू डी। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हैं तो वर्क किसके बराबर होगा, एफ इंटू डी। अब एरिया भी एफ इंटू डी है और वर्क का फार्मूला भी एफ इंटू डी है। सो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो रकबा है इज इक्वल टू वर्क डन। किसके बराबर है, वो वर्क डन के बराबर है। यानी ये रकबा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का ये वाला जो एरिया है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वर्क होगा। तो ये एमसीक्यू भी माइंड में रखना कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है वो वर्क के बराबर होता है। अब हम इसमें, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक आदमी एक पत्थर उठा के लेके जा रहा है, लेकिन उसका फिजिक्स कहती है उस आदमी का जो वर्क डन है वो 0 है। हमारी बुक में एग्जांपल दी गई है एक पेल बाल्टी की, यानी वर्क डन ऑन अ पेल।
अब एक शख्स है, एक बाल्टी उठा के लेके जा रहा है, से ये हमारे पास शख्स है, ये इसने जो है ना बाल्टी को उठाया हुआ है, ये इस तरह से आगे की तरफ बाल्टी को उठा के लेके जा रहा है। अब फिजिक्स के मुताबिक इस आदमी का जो वर्क है वो 0 है। रीजन इज दैट इस आदमी का अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो आगे की तरफ है, और इस बाल्टी के ऊपर इस आदमी ने जो फोर्स लगाई हुई है वो किधर है, ऊपर की तरफ। देखे ना, आदमी ने इस तरह से थामा हुआ है पेल को ऊपर की तरफ, फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ, लाइक दिस, और वो आदमी आगे की तरफ चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जब एंगल 90 है तो वर्क होगा FD cos 90। अब cos 90 0 होता है तो उस आदमी का वर्क भी क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह अगर वर्क देखें, वर्क डन ऑन ए वॉल, वर्क डन ऑन ए वॉल, एक आदमी सारा दिन एक दीवार को पुश करता है, धक्का लगा रहा है दीवार के ऊपर, यानी ये देखें, ये वो वॉल है, यहां पे आदमी है, और वो इस दीवार को जो है ना सारा दिन पुश करता है, तो क्या इस आदमी का वर्क होगा, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। रीजन, वो आदमी ठीक है फोर्स लगा रहा है दीवार के ऊपर, लेकिन दीवार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, दीवार अपनी जगह से नहीं हिल रही। जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, वर्क किसके बराबर होता है, FD cos थीटा। जब D 0 है तो उस आदमी का वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये वर्क से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस थे। हमने वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स आज डिस्कस किया है। मेरे पास जो है ना इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान है कि वर्क जो है ना मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। फार्मूला याद करेंगे। इसकी दूसरी डेफिनेशन वर्क और टॉर्क, इसकी डायमेंशंस, जॉल की डेफिनेशन, कुछ स्पेशल केसेस, ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद ये तेल के ऊपर वर्क या वाल के ऊपर वर्क। अब याद रखना, जब थीटा जो है वो 0 से बड़ा है, थीटा 0 डिग्री से बड़ा है और थीटा 90 डिग्री से छोटा है, तो वर्क पॉजिटिव होगा। MCQ है, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि cos 0 से 90 तक हमेशा पॉजिटिव होता है। इसी तरह अगर थीटा ग्रेटर है 90 से और थीटा लेस है 180 से, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क माना जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।